जिस्म के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट करने के लिए आपको पानी की सिर्फ 2 बोतलें चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस पहली एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि पानी की बोतलों को बिल्कुल सीधा अपने कंधों से ऊपर लेकर जाना है। इन एक्सरसाइजेस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका बिल्कुल खाली पेट होना ज़रूरी नहीं है। आप ये एक्सरसाइजेस 2 खानों के दरमियान में भी कर सकते हैं। जो लोग रूटीन का वर्कअप करने के आदी नहीं हैं, उन्हें चाहिए कि वीडियो में दिखाए गए तमाम स्टेप्स जितनी बार दिखाए गए हैं वो उनसे कम स्टेप्स को अपनाएं। इब्तदा में अगर मैं 10 बार ये स्टेप्स कर रहा हूँ तो आप 5 बार या 4 बार या 3 बार ये कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को इसका आदी बनाइए। देखने में ये एक्सरसाइजेज आपको मामूली नज़र आएंगी, लेकिन जब आप बाकायदगी से ये एक्सरसाइजेज करना शुरू करेंगे और एक एक्सरसाइज में दिखाए गए स्टेप्स को आप कम से कम 10 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और आप थोड़ा सा सांस फूलता हुआ महसूस करेंगे। यही वर्कआउट का गोल होता है कि आपके दिल की धड़कन मामूल से तेज़ हो और आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगें। हफ्ते में 5 दिन 10 मिनट रोज़ाना अगर आप ये वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मसल्स मजबूत हो रहे हैं, मसल्स डेवलप हो रहे हैं। और अगर आप 3 से 6 माह तक ये वर्कआउट रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी एक्स्ट्रा फैट आप बर्न कर चुके होंगे और आप अपने आप को स्लिम, स्मार्ट और हल्का फुल्का महसूस करने लगेंगे। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत उम्दा एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइजेस रेगुलर बुनियादों पर करने की वजह से बॉडी फैट पिघलना शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि शुरू में आपकी जिल्द थोड़ी सी ढीली ढाली होगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल्स भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। बॉडी फैट कम होने की वजह से जिल्द जो ढीली हो गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप में वापस आ जाएगी और आपका जिस्म खूबसूरत और स्लिम, स्मार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, आपको अपनी खुराक से चिकनाई और मीठा बहुत कम करना है, सब्जियों और फलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अपनी खुराक को कलरफुल बनाना है। आपकी खुराक में ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ड्राई फ्रूट्स, अंडे, मछली और दूध मुनासिब मिकदार में शामिल होना चाहिए। आप चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दालें भी खा सकते हैं। बड़े गोश्त से थोड़ा परहेज़ ज़रूरी है। लीजिए, जिस्म के ऊपर के हिस्से की वर्जिशें तो ख़त्म हुई, अब बढ़ते हैं जिस्म के निचले हिस्से की वर्जिशों की जानिब। टांगों की वर्जिशें ऊपरी हिस्से के निस्बत थोड़ी सी टफ़ हैं, क्योंकि इसमें पानी की बोतलों का इस्तेमाल नहीं है और आपको फ़िज़िकली थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ती है। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं, अगर आप इन वर्जिशों को पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो एतदाल के साथ थोड़ी थोड़ी कीजिए, वरना इन वर्जिशों को कर तो आप लेंगे, लेकिन अगले दिन आप अपने जिस्म में फटीग और थकावट महसूस करेंगे। लेकिन इससे परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर
वो फैटीग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इन वर्जिशों को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे और इनका दौरानिया 2 मिनट से लेकर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट तक ले जाएंगे तो आपको फैटीग महसूस नहीं होगी, बल्कि आप बहुत आसानी से इन वर्जिशों को आहिस्ता आहिस्ता अपना लेंगे। सिर्फ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। रोज़ाना इस वर्कआउट को अपनाने से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। इस वर्कआउट से आपकी जिस्मानी सेहत तो दुरुस्त रहती ही है, आपकी ज़हनी सेहत भी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप अपना मूड बहुत बेहतर महसूस करने लगेंगे, बल्कि आप खुश रहने लगेंगे। डिप्रेशन से निजात के लिए भी ये वर्कआउट बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जो लोग यकसुई से और कंसंट्रेशन से अपने काम को नहीं कर सकते, यानी काम पर तवज्जो नहीं दे सकते या पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये वर्कआउट एक दवा का काम करता है। ज़रूरी नहीं कि इन एक्सरसाइजेस को आप बंद कमरे में ही करें। मौसम बेहतर हो तो आप किसी पार्क में खुली जगह पर कोई मैट, चटाई या कपड़ा बिछाकर ये एक्सरसाइजेस बआसानी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। जवान लोग और जो पहले से स्लिम स्मार्ट लोग हैं वो अपने आप को मज़ीद चुस्त और तवाना रखने के लिए ये एक्सरसाइजेस बआसानी कर सकते हैं। हाँ, वो लोग जिनका वज़न कुछ ज़्यादा है या जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें एहतियात से ये एक्सरसाइजेस करनी है। कोशिश करें कि आप जिस जगह पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कोई सख्त जगह ना हो, जैसे कि फ़र्श और टाइलें वगैरह लगी होती हैं घरों में। ऐसी जगहों पर ये एक्सरसाइजेस करने से गुरेज़ कीजिए। खुदा न खास्ता गिरने की सूरत में या पाँव स्लिप हो जाने की वजह से अगर चोट लग जाए तो ज़्यादा नुकसान का एहतमाल हो सकता है। इसलिए बड़ी उम्र के अफराद को और ज़्यादा ओबीज़ या मोटापे का शिकार जो ख़वातीन व हज़रात हैं, मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वो कमरों के अंदर किसी कारपेट वगैरह पर ये एक्सरसाइजेस करें और ऐसी जगह पर ये एक्सरसाइज करें जहाँ पर पीछे कोई सोफ़े या कोई सॉफ्ट कुशन्स वगैरह रखे हों, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से बैलेंस ख़राब हो जाए तो फ़ौरी तौर पर सहारे के लिए कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए, या खुदा न खास्ता अगर गिर भी जाएँ तो कोई सख्त जगह ना हो। क्योंकि याद रखिए, बड़ी उम्र के फ्रैक्चर्स बहुत ख़तरनाक होते हैं और इनकी हीलिंग में बहुत वक्त लगता है। और ना सिर्फ हीलिंग में वक्त लगता है, बल्कि इन फ्रैक्चर्स की बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनका इहाता मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, लेकिन बहुत एहतियात कीजिए। हमेशा संभल के चलें और कोशिश करें कि अपना तवाज़न हमेशा बरकरार रखें। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।